गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अष्टावक्र गीता के हम 9वें प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर अष्टावक्र जी जनक जी को वासना ही संसार है इस बात की पुष्टि करते हुए उनके लिए अनेक उदाहरण सहित ये प्रस्तुत करते हुए उनको समझा रहे हैं। वासना त्यागना ही संसार का त्यागना है। ये संसार ही वासनामय स्वरूप है। वासना के ही कारण हम सभी संसार में प्रवृत्त हुए हैं और वासना कैसे निकाला जाए और वासना से कैसे निवृत्ति हो जाए उसकी उपाय भी यहाँ पर बता रहे हैं। और जिस दिन वासना छूटेगी उसी समय उसी क्षण ही आपकी मुक्ति हो गई है, ये बात की पुष्टि कर रहे हैं। अष्टावक्र जी श्लोकों के माध्यम से इस तरीके से बता रहे हैं। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कश्यपा एवं ज्ञात्वे अनिर्वेदाद् अभवं त्यागपरो व्रति कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेक्षा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितय दूषितम् असारं निन्दितं हेय इति निश्चित्य साम्यते कोशो कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणां तान्योपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ति सिद्धिमवाप्नुयात् नानामतमहर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानं चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेद समता युक्ता यस्तारयति संसृते पश्य भूतविकारस्तं भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्त स्वरूपस्थि भविष्यसि वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यता तत्यागो वासनात्यादात् स्थित अद्य यथा तथा। ये संस्कृत के श्लोक हो गए। अब इनकी भावार्थ इस प्रकार से हैं। कृत अकृत कर्म और सुख दुख रूप द्वंद्व कब शांत हो सके इस प्रकार जानकर इस संसार के प्रति वैराग्यवान होता हुआ व्रत रहित रूप से त्याग परायण हो जाए। हे तात, हे जनक जी, लोक की चेष्टा देखते हुए किसी सौभाग्यशाली की भी जीवन कामना भोगेच्छा और ज्ञानेच्छा का उपशमन हुआ है। यह सब अनित्य तीनों पापों से दूषित असार और निंदित तथा हेय है। ऐसा निश्चय होने पर शांति प्राप्त होती है। जहाँ मनुष्य को सुख दुख न हो वह कौन काल और कौन अवस्था है, उस सब की उपेक्षा करके जो प्राप्त हो उसी में वर्तमान रहने वाला व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। महर्षियों साधुओं और योगियों के अनेक प्रकार के मत हैं। यह देखकर वैराग्य के प्राप्त होने पर कौन सा मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। वैराग्य समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके जो अपने को संसार से तार लेता है वह क्या गुरु नहीं है। जब भूतों के विकार शरीर इंद्रिय आदि यथार्थ रूप में भूत मात्र को देखेगा उसी क्षण बंध से मुक्त होकर निज स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही सार है। यह जानकर उन सब वासनाओं को त्याग करने से जो त्याग हो उसके अनुसार या जैसा कर्म है उसके अनुसार ही शरीर की स्थिति होती है। ये इन श्लोकों का भाव है। अब इन्हीं की व्याख्या आगे अष्टावक्र जी
कि इन श्लोकों का भाव विद्वानों ने इस तरीके से व्याख्या किया हुआ है। कहते हैं मनुष्य के किए हुए अथवा किए जाने वाले कर्मों से प्राप्त सुख दुख रूप द्वंद्वों की निवृत्ति कभी नहीं हो पाती। शास्त्रों की मान्यता है कि उनकी निवृत्ति तो भोग से ही संभव है। जब मनुष्य कर्म फल भोग लेता है तभी उनका क्षय होता है। ऐसा जानने पर कर्मों के प्रति विरक्ति भी हो सकती है, जिसे कर्म संन्यास कहते हैं। कर्मों से विरक्ति ही संसार से विरक्ति बनाती है। उस समय मनुष्य को न किसी व्रत की अपेक्षा होती है, न उपवास आदि रूप तपश्चर्या की, केवल सर्व त्याग की भावना से ही आत्मा ज्ञान संभव है। अष्टावक्र जी इसी ओर ये संकेत करते हैं। लोक में अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं हैं, जिनके साथ सुख भी है, दुख भी है, और इसी द्वंद्व में सभी लगे हुए हैं। उस सब को देखकर कोई भी भाग्यशाली मनुष्य जीवन संबंधी कामना, भोगों की कामना और उनके साथ अज्ञातव्य को जानने की इच्छा का शमन कर सकता है। संसार अनित्य है, इसके विषय भी अनित्य है, क्योंकि यह सब तीन पापों से दूषित हो रहा है। तीन पाप हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक पाप वह है जो शरीर या मन से प्राप्त होता है। आदि भौतिक वह है जो चोर, डाकू आदि के द्वारा, सर्पदंश आदि के द्वारा प्राप्त होती है। और तीसरा जो आदि दैविक पाप है, जिसमें अतिवृष्टि आदि से हानि, आग लगने का, बिजली गिरने का, बाढ़ आने का, दुष्काल पड़ने का, और अभी जो चल रहा है महामारी, ये सभी आदि दैविक ताप है। संसार में यह तीनों ही प्रकार के दुख सर्वत्र देखे जाते हैं, जिनसे यह ज्ञान होता है कि संसार असार है, निंदित है और हेय है। ऐसा ज्ञान ही मनुष्य को शांति देने वाला हो सकता है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जहाँ सुख दुख का अभाव हो। यदि यह कहे कि संसार का नाम ही सुख दुख है तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। किंतु जिसने प्राप्त सुख दुख की उपेक्षा की, वही सिद्धि को प्राप्त हो सके हैं, हुए हैं। इसका अर्थ है कि सुख मिलता हो तो उसकी प्राप्ति को सौभाग्य न समझो, क्योंकि सुख मिलेगा तो आसक्ति बढ़ेगी संसार में। इसलिए सुख उपेक्षा का ही विषय है, अपेक्षा की विषय नहीं है। और दुख की प्राप्ति होने पर मनुष्य शोक करता है। शोक करने से शोक में कमी तो होती है, होती नहीं है, वृद्धि ही अधिक होती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि योग सिद्धि प्राप्त करनी हो तो सुख दुख दोनों की उपेक्षा करो, सुख दुख की अपेक्षा नहीं करो। किंतु मनुष्य मतांतरों के चक्र में पढ़ करके भ्रमित हो रहे हैं। विभिन्न महर्षियों के विभिन्न मत हैं, विभिन्न साधु संतों के भी मत में विभिन्नता है। योगी भी सब एक मत के नहीं है, उनमें से भी कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। परस्पर एक दूसरे के मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि सही हम ही हैं, हम जो कहते हैं उसी को सत्य मानो, क्योंकि दूसरे को उतना ज्ञान नहीं है। और आप देखते ही हैं कि उपनिषदों में भी मतभेद है, स्मृतियों में भी मतभेद है, दर्शनों में भी मतभेद है। दर्शनकार एक दूसरे के मत को काटते हैं
और मजा यह है कि जिन 18 पुराणों को वेद व्यास द्वारा कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित माना जाता है, वो भी परस्पर में एक मत नहीं है। शिव पुराण में शिव जी को ही परमात्मा कहा गया है, विष्णु पुराण में विष्णु को परमात्मा कहा गया है, देवी भागवत देवी पुराण में देवी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वायु पुराण में वायु को सर्वश्रेष्ठ, गणेश पुराण में गणेश को सर्वश्रेष्ठ। तो जो भी पुराण जिस देवता के नाम से है, जिस परमेश्वर या परमात्मा के नाम से है, वो ही सर्वश्रेष्ठ इस रूप से वहां पर स्थापित किया गया है। और बाकी जितने भी हैं अन्य जो भी देवी देवता हैं, उनका अंडर या उनका दास और उनसे ही निकले हुए हैं, उनसे ही निकल करके आए हुए हैं, इस तरीके की वहां पर वर्णन मिलती है। तात्पर्य यह है कि जो पुराण जिससे संबंधित है वह उसी देवता की महिमा का बखान करता है, जिसका अर्थात जिसका कहते हैं ना, जिसका विवाह उसके गीत, उसी प्रकार के हैं सभी पुराण। और इस प्रकार के मतांतर सामान्य मनुष्यों के लिए तो चक्कर में डालते ही हैं, बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हुए बिना नहीं रहते। इसलिए इन मतांतरों के चक्कर में निकलने पर ही मनुष्यों को उनके प्रति विरक्ति हो सकती है, और मतांतरों से विरक्त होना भी शांतिदायक हो सकता है। वैराग्य, समता और युक्ति से चैतन्य स्वरूप का ज्ञान होने पर जो मनुष्य संसार सागर से अपने को पार कर ले, वह गुरु है, वह ज्ञानी है, वह महान है। गुरु कौन है? वह नहीं जो अपने को विद्वान समझकर उपदेश दे, वह भी नहीं जो किसी संप्रदाय विशेष का प्रवर्तक अथवा गद्दी के आसीन हो, वह भी नहीं जो आत्मा ज्ञान से भिन्न ज्ञान का प्रतिपादन करे। वस्तुतः सच्चा गुरु वह है जो जिज्ञासुओं की समस्याओं को, शंकाओं को समाधान कर सके, वही सच्चा गुरु है। शंकराचार्य ने अपने वाणी में कहा है, अविद्या हृदय ग्रंथि बंद मोक्षो यतो भवेत तैव गुरु इत्याहुर गुरु शब्देन योगिनः। उनका कहना है, जो हृदय की ग्रंथि खोलकर अविद्या को दूर करे, जिससे कि बंधन से छूटकर मुक्ति प्राप्त हो जाए, उसी योगी पुरुष को गुरु कहते हैं। मनुस्मृतिकार ने भी गुरु की परिभाषा इस प्रकार से की है कि जो स्वयं कर्तव्य कर्मों में लगाकर दूसरों को भी वैसा ही प्रेरणा दे, उसे गुरु कहते हैं। मुख्यतः गुरु इत्या अज्ञानमिति ही गुरु, जो अज्ञान को नष्ट करे वही गुरु है। इन उदाहरणों से शंका हो सकती है, क्या मनुष्य अपना गुरु स्वयं नहीं हो सकता है? शंका यहाँ पर ये उत्पन्न होती है। इसका उत्तर अष्टावक्र जी के इन शब्दों से स्पष्ट रूप में मिल जाता है कि जो अपने को संसार सागर से पार कर ले, वह गुरु क्यों नहीं हो सकता? अर्थात हो सकता है। इसलिए वे जनक से कहते हैं कि जब तुझे प्राणियों के शरीर, इंद्रिय आदि से होने वाले सुख दुखों का दर्शन होगा, तभी तू बंधन से मुक्त होकर अपने यथार्थ स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। किंतु संसार में और उसके विकार क्या है? यह वासना ही है सब कुछ। उस वासना के त्याग में जैसी मति होगी और जैसा कर्म भेद होगा, उसी के अनुसार शरीर की, देश काल की और भोगों की प्राप्ति अनिवार्य है। अतएव वासना का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। और जिस दिन ये वासना अपने शरीर से निकल जाएगी, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, इनसे सभी से जो वासनाएं जब निकल जाएगी, तभी उसे शांति मिल सकती है। तो यही भाव
ये 9वां प्रकरण में अष्टावक्र जी ने व्यक्त किए हैं। और वासना का त्याग ही सर्वोपरि त्याग है, इस बात को यहाँ पर पुष्टि की गई है। और आगे जो 10वां प्रकरण है, 10वां प्रकरण में अष्टावक्र जी कहते हैं तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। जो लालसा है, तृष्णा कहते हैं लालसा, और ये लालसा का नाश ही मोक्ष है। जिस दिन लालसा 0 होगी उसी समय मोक्ष मिलेगा। यही बात को पुष्टि है 10वां प्रकरण में जनक जी को समझाते हुए कहते हैं विहाय वैरिणम कामम अर्थम चानर्थ संकुलम धर्ममप्येतयोर्हेतु सर्वत्रानादरं कुरु स्वपेन्द्र जालवत् पश्य दिनानि त्राणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दारदायादि संपद यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्याश्रित्य बीत तृष्णा सुखी भव तृष्णा मात्रात्मको बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवा संशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः त्वमेकः चेतना शुद्धो जड़ विश्व अम तथा अविद्यापि न किंचित् सा काब्बुभूत्सा तथापि ते राज्यं सूतकलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि अलम अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारका तारे न विश्रान्त अभुन्मनः कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःख मायासादं कर्म तदाप्यो पराम्यताम्। इन श्लोकों का भाव इस प्रकार से है कि वैरी स्वरूप कामना को तथा अनर्थ युक्त अर्थ को छोड़कर तथा उन दोनों के हेतु रूप धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र कर्मों को अनादर करो। मित्र क्षेत्र धन घर स्त्री बंधु आदि युक्त संपत्ति को स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 अथवा 5 दिनों पर्यंत देख लो। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां संसार को जान और तब प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय करता हुआ तृष्णा रहित रूप से सुखी हो जाओ। तृष्णा मात्र से युक्त बंध और उसका नाश मोक्ष कहा गया है। संसार में आसक्ति रहने मात्र से पुनः पुनः प्राप्ति और तुष्टि होती है। तू ही एकमात्र शुद्ध है, चेतन स्वरूप है, जबकि संसार जड़ और असत है। वह अविद्या भी उसी प्रकार असत है। ऐसा जानने पर भी अब तुझे क्या जानने की इच्छा है? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और उनसे संबंधित सुख आसक्त पुरुष के को ही नष्ट होते हैं। तेरे भी यह सभी जन्म जन्म में हुए और नष्ट हुए हैं। अर्थ, कामना और सुकृत कर्म भी पर्याप्त हो चुके, फिर भी इन तीनों से संसार रूपी अरण्य से मन शांत नहीं हुआ। कितने जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से परिश्रम युक्त दुखदायी कौन सा कर्म नहीं किया गया? उन कर्मों से अब तो उपराम होना चाहिए। ये थे संस्कृत के श्लोकों के भाव जो अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया था। अब इनका भी और गहराई से व्याख्या विद्वानों ने इस प्रकार से किया हुआ है। संसार में जितने भी कामनाएं हैं सब शत्रु रूप है। जहां जहां कामना होगी वो शत्रु है। वस्तुतः 5 शत्रु प्रसिद्ध है, जिसमें है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार।
सभी ज्ञानी पुरुष इनके त्याग का ही महत्व प्रतिपादन करते रहे हैं, अर्थात जिन्होंने ये त्याग दिया वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो गया। इस तरीके से सभी जो है उपदेश देते हैं। अष्टावक्र भी इनके त्याग के साथ धन के त्याग को भी आवश्यक बताते हुए उसे अनर्थ रूप कहते हैं। वस्तुतः धन के द्वारा बड़े बड़े अनर्थ कर बैठता है मनुष्य। जितने भी दुष्कर्म होते हैं संसार में, उनकी पृष्ठभूमि में ही विशेष रूप से धन होता है। इसलिए संत पुरुष धन को धूल के समान मानते रहे। एक बार की बात है, संत तुकाराम की प्रसिद्धि हो रही थी। लोग कहते कि वो पहुंचे हुए महात्मा हैं। छत्रपति शिवाजी के कानों में यह बात पहुंची तो उनके दर्शन की इच्छा हुई। उन्होंने अपना एक मंत्री को भेजा और उन्हें आदर सहित लाने के लिए, किंतु संतों ने कहा आप छत्रपति से कह दें कि मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, इसलिए कहीं जा नहीं सकता। भगवान विठोबा उनका कल्याण करेंगे। विवश होकर के मंत्री लौट गया और उसने छत्रपति को संत तुकाराम का संदेश कह सुनाया। शिवाजी कभी किसी संत के दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहते थे, अतः वो स्वयं उनकी सेवा में पहुंचे और सुवर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल सामने रख करके प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु इस तुच्छ सेवा को स्वीकार करें। संत तुकाराम ने कहा, क्या कहते हैं छत्रपति, आप मुझे भक्ति में बाधा डालने की वाली इस माया में क्यों फंसाना चाहते हैं? मुझे जब जिस वस्तु की अपेक्षा होती है भगवान की कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। भूख लगती है तब भिक्षा मांग कर खा लेता हूँ। मार्ग में पड़े चिथड़े से शरीर ढक लेता हूँ। किसी भी स्थान पर लेटकर नींद मैं लेता हूँ। इसी प्रकार मुझे कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। इसीलिए महाराज भगवान विठोबा आपका कल्याण करें। अपने इस धन को वापस ले जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। शिवाजी को धन वापस लेकर लौटना पड़ा। कामना और धन दोनों का हेतु धर्म है। मनुष्य समझता है कि कामना का अर्थ है सुख भोग। हमने जन्म सुख भोगने के लिए ही लिया है और सुख भोग का साधन धन है। इस प्रकार कामना और धन दोनों ही शरीर के धर्म है। इस धर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्व धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा। यह निर्देश है समर्पण का। सब धर्मों का, सभी कर्मों का त्याग करके केवल परमात्मा में चित्त लगाना ही पूर्ण समर्पण है। और जब आप समर्पण करते हैं तब अपने पास कुछ बचा नहीं रखते हैं। आप जान लेते हैं कि कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का बंधु नहीं, श्वेत घर धन आदि भी किसी के अपने नहीं, और स्त्री उसे भी अपना न समझ लेना। वस्तुतः यह सब तो माया मात्र है। जैसे कोई जादूगर किसी विचित्र वस्तु को उत्पन्न कर दें, और स्वप्न में तो आप अनेकों विचित्र वस्तुएं देखते ही हैं। स्वप्न समाप्त होने पर उन वस्तुओं का नितांत अभाव हो जाता है और आप संशय में पड़ जाते हैं कि यह क्या देखा, क्यों देखा। स्वप्न क्षण भर में नष्ट हो जाता है और स्त्री पुत्र वैभव आदि से युक्त संसार
कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में। 3 या 5 दिन देखने की बात का यही तात्पर्य है कि कुछ दिन देखो, कुछ वर्ष देखो, यह सभी कुछ देखते देखते नष्ट हो जाने वाला है। जहां तृष्णा वहीं संसार, इसका तात्पर्य है कि तृष्णा और संसार में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ लगे हैं। तृष्णा है तो संसार भी है, और संसार है तो तृष्णा भी होगी। इसलिए इन दोनों में से यदि किसी एक को भी छोड़ दो तो दूसरी वस्तु स्वतः चली जाएगी। इसी उद्देश्य से अष्टावक्र कहते हैं, तृष्णा मात्रात्मको बंधः, कह करके स्पष्ट रूप से उसके नाश को श्रेयस्कर तथा मोक्षदायक बताते हैं। संसार में आसक्ति रहती है, इसलिए बार बार जन्म लेना होता है, और जब जब भी जन्म लेते हैं तब तब ही परिवारी जनों का, धनादि रूप संपत्ति का बार बार संयोग वियोग होता रहता है, जिससे मनुष्य को बार बार अतृप्ति और तृप्ति का सामना करना पड़ता है। यह विश्व प्रपंच जड़ है, और जितनी जड़ वस्तुएं हैं वो अनित्य होने के कारण अशक्य है। यह तो स्वप्न के समान ही आभासित होता है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्य गहरी नींद आने पर दिखाई नहीं देते, वही मृत्यु होने पर वह दृश्य प्रपंच भी विलीन हो जाता है। ज्ञान के भेद प्रसिद्धि है विद्या और अविद्या। विद्या तो आत्मा से संबंधित होने के कारण सत्य है, किंतु विद्या का आत्मा से संबंध नहीं, संसार से संबंध है, इसलिए वह भी मिथ्या है। संसार के समस्त व्यवहार अविद्या पर ही निर्भर है। आपका वर्णित अविद्या के साथ चलता है, आपकी भाषा अविद्या के साथ चलती है, आप जो सोचते विचारते हैं, आपकी भाषा, वह सब अविद्या के द्वारा ही, और आपका तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी कुछ अविद्या पर निर्भर करता है। और विज्ञान भी भौतिक तत्वों पर आधारित है, इसलिए वह भी अविद्या ही है। किंतु उपनिषदकारों का मत रहा है कि विद्या को जानने के लिए पहले अविद्या का अनुभव करो, उसके पश्चात विद्या का सांसारिक विषयों से तृप्त हो जाने के पश्चात वैराग्य भले प्रकार से दृढ़ हो सकता है, भली प्रकार से दृढ़ हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि सुख उसी के नष्ट होते हैं जो उनमें आसक्त है। यदि उनमें आसक्ति न रहे तो नष्ट होने का शोक ही नहीं होगा। जब शोक ही नहीं हो तो उनका नष्ट होना भी नष्ट न हुए के समान ही है। इसलिए हे राजन, राज्यादि को प्राप्ति और विनाश तेरे भी जन्म जन्म में हुए हैं। तू महान वैभवशाली रहा, तेरी सभी कामनाएं पूर्ण होती रही, और सभी श्रेष्ठ कर्म सुफलदायक होते रहे, फिर भी तेरा मन संसार रूपी अरण्य में विचरण करने से विमुख नहीं हुआ है। हे जनक, हे राजन, तूने तन मन वचन से परिश्रम करते हुए कौन सा सुख दुख नहीं भोगा, अर्थात जन्म जन्म में कर्मों का करता ही रहा है। अब तो उन कर्मों से ऊपर रामता की शांति को प्राप्त हो। इस उपदेश में मुख्यतः कर्म संन्यास की ही भावना निहित है। मनुष्यों को कर्म तो करना ही चाहिए, किंतु उन कर्मों में आसक्ति न रखना ही श्रेयस्कर होता है। अर्थात कर्म किए बिना भी रहना नहीं है, लेकिन कर्मों में आसक्त भी नहीं होना है। अष्टावक्र जी का निचोड़ है। कर्मों में यदि आसक्तवान बन गए तो वासना रहेगी, वासना ही तृष्णा का स्वरूप है, और तृष्णा बंधन का कारक है। जहाँ वितृष्णा होगी, जहाँ वासना नहीं होगी, जहाँ अनासक्त होगी, वहीं पर वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
और यही स्वरूप को ये अष्टावक्र जी इस ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे, जिनकी चर्चा हमने यहाँ पर चिंतन मनन किया और आज का प्रसंग हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। और अगले प्रकरण का प्रसंग हम अगले पड़ाव में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अष्टावक्र जी जिस तरीके से ज्ञान हमें दे रहे हैं, आत्मा ज्ञान की, इनका साक्षात्कार आपके जीवन में हो और जीवन उसी प्रकार से चल सके, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं भी अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।